घर से निकलते ही अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो एक पल के लिए हमारे कदम ठिठक जाते हैं, है ना। सालों से हम यही सुनते आए हैं कि ऐसा होना मतलब काम का बिगड़ जाना। लेकिन क्या ये सिर्फ एक वहम है जो हमारे मन में घर कर गया है, या इसके पीछे ज्योतिष और शास्त्रों से जुड़ा कोई गहरा राज भी है। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। खंड 1, डर और मान्यता। सोचिए आप किसी बहुत ज़रूरी काम के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ घर से निकले और अचानक एक बिल्ली ने आपका रास्ता काट दिया। बस उसी पल मन में एक अनजानी सी आशंका घर कर जाती है। कई लोग तो वहीं रुक जाते हैं, कुछ रास्ता बदल लेते हैं और कुछ तो तब तक आगे नहीं बढ़ते जब तक कोई और उस रास्ते से पहले न गुजर जाए। ये डर सिर्फ आपका या मेरा नहीं है, बल्कि हमारे समाज में पीढ़ियों से चला आ रहा है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर इस मान्यता की जड़ें कहाँ हैं? क्या ये महज एक अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई ठोस तर्क भी छिपा है? खंड 2, शास्त्रीय और ज्योतिषीय संबंध। इस डर का संबंध सिर्फ सुनी सुनाई बातों से नहीं, बल्कि ज्योतिष शास्त्र से भी है। शकुन शास्त्र और ज्योतिष में बिल्ली को राहु ग्रह की सवारी बताया गया है। राहु एक छाया ग्रह है जिसे अचानक होने वाली घटनाओं, भ्रम, संकट और दुर्घटनाओं का कारक माना जाता है। चूंकि बिल्ली राहु का वाहन है, इसलिए उसका रास्ता काटना राहु के अशुभ प्रभाव का एक संकेत माना जाता है, जो बताता है कि आपके काम में कोई बाधा आ सकती है। इसी वजह से बिल्ली के रास्ता काटने को एक अपशगुन के तौर पर देखा जाने लगा। लेकिन शास्त्र ये भी कहते हैं कि हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। खंड 3, शुभ बनाम अशुभ, दिशा है महत्वपूर्ण। तो क्या बिल्ली का रास्ता काटना हमेशा ही अशुभ होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। शकुन शास्त्र के अनुसार ये सब कुछ दिशा का खेल है। अगर कोई बिल्ली आपके रास्ते को बाईं ओर से दाईं ओर काटती हुई जाए तो इसे एक अशुभ संकेत माना जाता है। ये मान्यता है कि ये यात्रा में किसी बाधा या काम में असफलता का सूचक हो सकता है। खासकर अगर काली बिल्ली ऐसा करे तो इसे और भी बड़ा अपशगुन मानते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ देर रुक जाना एक आम उपाय माना जाता है। लेकिन इसका एक शुभ पहलू भी है। अगर बिल्ली दाईं ओर से बाईं ओर आपका रास्ता काटे तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। ये इस बात का संकेत है कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। तब आपको रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिना किसी शंका के आगे बढ़ सकते हैं। खंड 4, बिल्लियों से जुड़ी अन्य मान्यताएं। बिल्ली से जुड़े शकुन अपशगुन सिर्फ रास्ता काटने तक ही सीमित नहीं है, इनसे जुड़ी कुछ और भी दिलचस्प मान्यताएं प्रचलित हैं। शुभ संकेत। अगर आपके घर में बिल्ली बच्चों को जन्म देती है तो ये बेहद शुभ माना गया है। इसे घर में सुख समृद्धि के आगमन का संकेत समझा जाता है। यदि आप किसी बिल्ली को मुंह में मांस का टुकड़ा ले जाते हुए देखें तो माना जाता है कि आपका कोई बड़ा काम सफल होने वाला है। दिवाली की रात अगर घर में बिल्ली आ जाए तो इसे साक्षात मां लक्ष्मी का आगमन माना जाता है और ये पूरे साल धन लाभ का संकेत देता है। अशुभ संकेत। बिल्लियों का आपस में लड़ना या घर के पास बिल्ली का रोना एक बुरा संकेत माना जाता है, जो भविष्य में किसी संकट, धन हानि या पारिवारिक कलह की ओर इशारा कर सकता है। खंड 5, तार्किक दृष्टिकोण। इन सभी मान्यताओं से परे इसका एक तार्किक पहलू भी है। जरा सोचिए, पुराने जमाने में जब बिजली नहीं होती थी और लोग रात में बैलगाड़ी या घोड़े से यात्रा करते थे, तब वो बिल्ली के रास्ता काटने पर क्यों रुक जाते थे? इसकी वजह ये थी कि बिल्लियों की आंखें रात के अंधेरे में चमकती हैं, जिसे देखकर बैल या घोड़े जैसे जानवर डरकर बिदक सकते थे, जिससे दुर्घटना हो सकती थी। साथ ही कई बार जंगली बिल्ली के पीछे कोई बड़ा शिकारी जानवर जैसे भेड़िया या तेंदुआ छिपा हो सकता था। इसलिए अपनी और अपने जानवरों की सुरक्षा के लिए यात्री कुछ देर रुककर ये सुनिश्चित कर लेते थे कि आगे कोई खतरा तो नहीं है। धीरे धीरे समय के साथ ये सुरक्षा के लिए अपनाई गई सावधानी एक गहरे अंधविश्वास में तब्दील हो गई। तो अगली बार जब कोई बिल्ली आपका रास्ता काटे तो घबराने के बजाय इन बातों को जरूर याद कीजिएगा। हो सकता है वो आपको डराने नहीं, बल्कि सिर्फ ये बताने आई हो कि थोड़ा रुको, सोचो, फिर आगे बढ़ो। उम्मीद है आपका भ्रम अब दूर हो गया होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे पसंद करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि उनका भी ये वहम दूर हो सके। और भविष्य में भी ऐसे ही रोचक विषयों की सच्चाई जानने के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लेना बिल्कुल न भूलें। निष्कर्ष। अंत में बिल्ली का रास्ता काटना शुभ है या अशुभ, ये काफ़ी हद तक आपकी सोच और उस पल के हालात पर निर्भर करता है। एक तरफ जहां शास्त्र दिशा के आधार पर इसके अच्छे और बुरे फल बताते हैं, तो वहीं तर्क इसके पीछे की व्यावहारिक वजहों को उजागर करता है। इसे सिर्फ एक अपशगुन मानकर डरने से बेहतर है कि आप इसे प्रकृति का एक इशारा समझें, जो आपको बस थोड़ा सावधान रहने के लिए कह रहा है। अपने विवेक का इस्तेमाल करें और किसी भी अंधविश्वास को अपने बनते हुए काम पर हावी ना होने दें।